हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इन अभिक्रियाओं को आप लोग एग्जाम में समझकर और पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल 4 से 5 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो मैं अभिक्रियाएं बताने जा रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये एग्जाम में इसमें से 2 से 3 अभिक्रियाएं तो 100% आने ही वाली हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का इसको प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, रीमन टीमन अभिक्रिया क्या होती है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब फिनाल में, किसमें, फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, समझ में आया। अब चलिए अब हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं। वो रिएक्शन बनाना काम बहुत आसान होता है, बट एक शर्त है, जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तब। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे नहीं, आपको फार्मूले नहीं याद होंगे, तो आप रिएक्शन को कभी बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन बनाने के लिए करेंगे क्या। यहाँ पर इस थ्योरी में आप लोग समझिए सबसे पहले किस कंपाउंड की बात की गई। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि जब फिनाल में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिनाल को लेना होगा। ठीक, तो चलिए हम फिनाल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, ये हुआ आपका फिनाल। किसी को डाउट? अगर किसी को फिनाल का फार्मूला नहीं पता तो फिर रिएक्शन कैसे बनाएगा, इसलिए आपको फार्मूले भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना लिया फिनाल। उसके बाद क्या कहा है, फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर। तो सबसे पहले जब क्लोरोफॉर्म हम कैसे मिलाएंगे, प्लस लगाइए, इसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। ठीक, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक, अब इसके बाद मिलाकर NaOH के साथ क्या किया जाता है, 333 केल्विन के टेम्परेचर पर गर्म किया जाए। मतलब अभी हमको क्या लेना है, NaOH भी लेना है। ठीक है, NaOH भी लेना है। अब उसके बाद टेम्परेचर कितना रहेगा, यहाँ पर शो कर दीजिए आप, 333 केल्विन का तापमान। ये समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें ताप पर क्या करना होगा, आपको गर्म करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हीट कर दीजिए। अब इसके बाद इसने कहा गया है बनेगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला चलिए ये समझते हैं अब ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, OH लगा देना है। ठीक, फिनाल को पूरा यहाँ पे उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो अब एल्डिहाइड समूह क्या होता है, CHO ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, फिनाल बनाया, यहाँ पे OH लग गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CHO, यही क्या है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं हम सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या हुआ आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो Cl है और ये Na है। ठीक है, तो इसके साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से बनेगा इसमें क्या, H2O। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, Cl कितना है इसमें, इसमें क्या कितना है Cl, इसमें Cl है कितना, 3 है। तो यहाँ पर Cl कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 3। ठीक, 3 लगा दिए तो Na क्या हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर, हाँ, तो ये पूरी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, यहाँ पे बैलेंस हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कोई भी छूटा नहीं है। ठीक, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई और हमने इसको समझा भी दिया कैसे बनाना है। ठीक, तो आई होप आपको
ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम इसके नाम भी लिख देते हैं। ये क्या है? फिनाल है। ये क्या है? क्लोरोफार्म है। ठीक है, ये NaOH है। ये क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, ये ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्या अगली रिएक्शन क्या है। कोल्बे स्मिट अपक्रिया। ठीक है, कोल्बे स्मिट अपक्रिया। ठीक, तो चलिए इसको पहले समझते हैं, इसकी थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, किसकी? सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसकी? सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब मतलब एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, वायुमंडलीय दाब व 398 से लेकर के 413 केल्विन के ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। ठीक, तो क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक, क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका सांद्र HCl द्वारा क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, तो क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक, और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? कोल्बे स्मिट अपक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए अब इसको हम रिएक्शन इसकी कैसे बनाएंगे ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अगर आप लोग थ्योरी नहीं भी लिखते हैं या तो लिखते हैं तो गलत हो जाती है। अगर आपकी रिएक्शन सही है तो आपके को फुल मार्क्स वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा किस पर? रिएक्शन बनाने की। ठीक है, और रिएक्शन तभी बनेगी जब आपको क्या फार्मूला पता होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? सोडियम फिनॉक्साइड। तो सबसे पहले फिनॉक्साइड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर ये रिंग बनाते हैं सबसे पहले। ओके, ये अब क्या कहा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होता है, यहाँ पर हम लगाएंगे O और यहाँ पर हो जाएगा Na। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हम लिखते हैं CO2। ठीक है, के साथ अब इसमें देखिए जितना भी कुछ कहा गया है इसको आप यहाँ पर दिखा दीजिए, टेम्परेचर दिखा दीजिए और प्रेशर यहाँ पर दिखा दीजिए। तो 398 का टेम्परेचर है, कितना? 413 केल्विन तक का। ठीक, और जो प्रेशर कितना है? 4 से 8 ATM। ठीक है, 4 से 8 ATM का टेम्परेचर है, वो प्रेशर है इसमें। ठीक है, चलो अब इसके बाद जब इसके हम रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा क्या? यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट, तो इसका फार्मूला ऐसे होगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा OH। ठीक है, OH, और यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COO और यहाँ पर Na। अब ये कैसे हुआ ये समझिए। COO Na कैसे हुआ? COO CO2 है, COO और यहाँ से ये आपका Na आके लग गया। ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं है ना? चलो इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद रिएक्शन में क्या कहा गया है कि जिसका सांद्र, ये सोडियम सैलिसिलेट आपका बन गया। अब इस सोडियम सैलिसिलेट का क्या सांद्र HCl द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अपघटन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अपघटन कर दिया जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे? Na हटाएंगे तो यहाँ पर COOH लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से Na हटा आपका और Na ये इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा? NaCl, ये बन गया। अब इसके बाद और भी बनेगा, ये H बचा तो ये क्या बना लेगा? प्लस HCl। ठीक, तो ये रिएक्शन किसको समझ में नहीं आई? सबसे पहले यहाँ पर हम इसके नाम भी बता देते हैं। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड है। और ये क्या है? सैलिसिल, नहीं, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट है। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? सोडियम सैलिसिलेट हो गया। अब इसके बाद ये क्या बना? ये आपका हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक
अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। चलिए अब ये रिएक्शन समझ में आई हो, आप सबको आ गई होगी। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। चलिए अब हम लोग समझते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर समझिए थ्योरी इसकी। यहाँ पर कहा गया है जब एल्काक्साइड को, किसको, एल्काक्साइड को, ठीक, को एरिल हैलाइड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ईथर प्राप्त होते हैं। और ईथर बनाने की यह विधि क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक। चलो सबसे पहले क्या कहा गया है कि एल्काक्साइड, तो एल्काक्साइड क्या होता है, कोई भी धातु ऑक्साइड आप लोग ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आर होगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर ओ, और कोई ये क्या है ऑक्साइड है ना, और कोई भी आप धातु ले लीजिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम धातु, ठीक है, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ को एरिल हैलाइड के द्वारा, हैलाइड से क्या करवाएंगे क्रिया, एरिल हैलाइड से। तो यहाँ पर एरिल हैलाइड क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक। तो बनता क्या है यहाँ पर बोला क्या भाई, ईथर बनता है। तो मतलब ROR बनेगा, क्या बनेगा, ROR ईथर बन जाएगा, ठीक, ROR बनता है। उसके बाद बनेगा क्या, फिर यहाँ से क्या ये ROR निकल गया, यहाँ पर बच जाएगा क्या, NaX बच जाएगा। तो यहाँ पर NaX बचेगा, ठीक, समझ में आई। चलो अभी तो ये हमने फार्मूला देखा है, अब इसकी रिएक्शन भी हम लोग समझते हैं, ठीक। कैसे बनाना है इसकी रिएक्शन ये समझिए आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए आर का मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर आर में, हम जैसे ले लेते हैं C2H5O Na ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस इसके बाद आर है तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे C2H5Cl ले लिया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर C2H5 फिर O है, फिर यहाँ पर R है ना, तो फिर यहाँ पर बन जाएगा C2H5। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा NaX, यहाँ पर Na और X क्या है Cl है, तो यहाँ पर बन जाएगा भाई साहब आपका NaCl। ये रिएक्शन किसको समझ में नहीं आई, बहुत ही आसान रिएक्शन है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको समझ जरूर आ गई होगी, ठीक है, 100%। बहुत ही आसान है, इससे शायद आसान मैंने आज के वीडियो में कोई रिएक्शन नहीं बताई, ठीक है। तो ये सबसे आसान रिएक्शन है, ठीक। चलिए अब अगली देखते हैं क्या, युग्मन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया ना, इसको आप लोग भूलना मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप लोग एग्जाम में जरूर से तैयार करके जाइएगा, बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। चलो अब अगली देखते हैं युग्मन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। चलिए ये कैसे होगी, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब 30 डिग्री टेम्परेचर कितना है, सबसे पहले समझा दिया इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। पर फिनाल को, किसको, फिनाल की क्रिया किससे, क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, ठीक। तो क्या एक नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। चलिए अब आपको थ्योरी तो समझ में आया नहीं होगा, मुझे भी पता है। चलिए अब इसकी रिएक्शन समझते हैं तो आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो फिनाल का फार्मूला आप सबको पता है भाई, OH, ये इस टाइप से कुछ होता कि नहीं होता, फिनाल सबको पता है, ओके। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर, अब एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कोई बेंजीन रिंग है तो उसकी संरचना क्या होती है, C, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर कार्बन भी होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, और यहाँ पर कार्बन होगा, इस टाइप से। और जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, सबके साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पर भी लगे होते हैं, यहाँ पर भी लगे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या कर दूंगा, शो करूंगा, तो ठीक। तो आप लोग घबराना मत कि ये आखिर हाइड्रोजन आ कहाँ से गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले समझा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले लेते हैं फिनाल, OH ले लिया, ठीक है।
इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पर H हो गया, ठीक। हमने H कौन सा निकाला है भाई, प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। या इसका बेंजीन का फार्मूला क्या होता है आप लोग समझिए, C6H6 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH लगा है, तो हम भाई यहाँ से एक कार्बन के पास से H हम क्या कर दे, शो कर, हम चाहें तो इधर भी दिखा सकते, बट हमें जरूरत नहीं तो हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हम उतना ही करेंगे जितना हमको काम है, ठीक, एक्स्ट्रा काम हमको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने H को क्या कर लिया, शो कर लिया। फिर उसके बाद प्लस लगाइए आप लोग, फिर क्या कहा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और बेंजीन डाई एजोनियम का फार्मूला होता है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन रिंग आप लोग बनाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2Cl होता है, ठीक, N2Cl होता है बेंजीन रिंग का। तो अब हम भाई इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कैसे, ऐसे देखिए, यहाँ पर हम लोग Cl लिख लें, Cl लिख लें, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, N N के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और फिर इससे हम क्या जोड़ देंगे भाई, अपनी ये बेंजीन वाली रिंग, ठीक है। ये समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ इसको हम सिर्फ तोड़कर इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर क्या करना है हमको, Cl लिख लिया प्लस N2 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा करके 2N कर देंगे, प्लस इसमें से क्या कर देंगे, हम अपनी ये रिंग जोड़ देंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद आप लोग समझिए, उसके बाद इसमें कहा गया है कि क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। जब हम क्या करवाएंगे, इसमें टेम्परेचर कितना रहेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का रहेगा। फिनाइल क्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, तो NaOH कर दीजिए आप लोग, NaOH हम क्षार कर दिए, ठीक है। जब अब हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक नारंगी रंग का रंजक बनेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोग समझिए OH, ठीक है, इस टाइप से ये बना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, सबसे पहले H ये यहाँ से कट जाएगा और HCl बना लेगा अपना भाई अलग, इसका काम तो बन गया, ठीक है, बन गया ना। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब देखिए ये बचा कितना, N बचा, तो N डबल बॉन्ड N, ओके। अब इसी से जोड़ करके कुछ इस टाइप से यहाँ पर, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यही क्या है, आपका नारंगी रंग का जो रंजक बनता है यही है। अगर हम इसके नाम की बात करें, नाम आप लोग लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक। ये रिएक्शन किसको नहीं समझ में आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी समझाया है, एक एक कंपाउंड को तोड़ करके मैंने कैसे यहाँ पर यूज किया है, मैंने सारा कुछ यहाँ पर समझा दिया है, यहाँ पे भी समझाया है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के बारे में मैंने इसमें समझाया है, और तो आई होप, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, और ये रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप मत करना, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।